100 करोड़ सनातनियों का 4 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। अब फिर शुरू होने जा रही है सनातन आस्था के परम धाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा। और एक बार फिर कैलाश पर्वत पर गूंजेगा हर हर महादेव का जयकार। एक बार फिर भक्तों से भगवान का मिलन करवाएगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। बस इंतजार है तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा की तारीखों के ऐलान का। कैलाश मानसरोवर यात्रा ये उसमें जो है हम लोग जल्द ही उस पे कुछ और नोटिस पब्लिक के लिए जारी करेंगे और जल्द ही यात्रा शुरुआत होने की संभावना है। इस फैसले का इंतजार शिव भक्तों को पिछले 4 साल से था और आखिरकार उनका इंतजार खत्म हो जाएगा। कुबेर की नगरी, भगवान शिव का निवास, हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध, जैन और सिख धर्म मानने वालों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र, वैज्ञानिकों के लिए रहस्य, तो वेदों, पुराणों और लोक कथाओं में अनगिनत मान्यताएं समेटे हुए है कैलाश मानसरोवर। अब भारत और चीन ने 2020 से रुकी हुई इस कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू कराने का फैसला किया है। एलएसी पर अनसुलझे तनाव के बीच ये फैसला नई दिल्ली की बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। पहले कोविड और फिर भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के चलते मानसरोवर की यात्रा पर रोक लग गई थी, पर अब दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उस पर जमी बर्फ की परत पिघलने लगी है, जिसके चलते मानसरोवर की यात्रा दोबारा शुरू होने जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जब से यात्रा जल्द शुरू होने का ऐलान किया है, इस ऐलान से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो बीते 4 सालों से दर्शन की राह तक रहे थे। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन हर साल जून से सितंबर के बीच होता है और इस बार जब भारत चीन के डिप्लोमेटिक रिश्तों के 75 साल पूरे हो रहे हैं तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर लगी रोक हटी और शिव भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन होने जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है और इसे लेकर जो शिव भक्त हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम धर्म नगरी वाराणसी में हैं और जब से ये खबर सामने आई है उसके बाद से शिव भक्तों के जो चेहरे हैं वो कहीं न कहीं खिले नजर आ रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले काशी वासियों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ये यात्रा शुरू होगी और शिव भक्तों के लिए ये यात्रा एक सुखद और उम्मीद की उमंग लेके आएगी। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात, क्योंकि हर लोग जाना चाहता है, जो भी शिव भक्त है जाना चाह रहे थे, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम लोग चले जाएं, लेकिन कुछ ऐसी अड़चनें थी जिसकी वजह से नहीं जा पा रहे थे। हम सभी काशीवासी बहुत उत्साहित हैं, हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। बाबा भोले की नगरी, हम लोग बाबा भोले के भक्त हैं। इस खबर की जैसे जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिली तो हम लोग काफी प्रफुल्लित हैं, खुशी हो रही है। महादेव की कृपा से कोशिश करेंगे कि हम लोग भी एक संगठन बनाएं और जाके दर्शन बाबा का पूजा करें। मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात महादेव विराजते हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग है और नीचे मृत्युलोक। शिव पुराण से लेकर स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण जैसे ग्रंथों में जिस कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है, अब आस्था की इसी तीर्थ भूमि पर भक्तों का भगवान से मिलन होने वाला है। सनातनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा को अपने जीवन का परम सौभाग्य मानते हैं, लेकिन कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे वाले तिब्बत में आता है। ऐसे में यहाँ जाने के लिए चीन की परमिशन जरूरी है। 4 साल पहले जब चीन ने इस यात्रा पर रोक लगा दी थी, तब भारत ने भी इसका विकल्प तलाश लिया था। साल 2023 में पीएम मोदी ने शिव भक्तों को एक बड़ी सौगात दी। सौगात उत्तराखंड के लिपू लेक से कैलाश पर्वत के दर्शन की। यानी इस यात्रा के लिए चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं, बल्कि श्रद्धालु उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। 18,000 फीट ऊंची लिपू लेक पहाड़ियों से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। यहाँ से पर्वत की हवाई दूरी 50 किलोमीटर है और अब तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारत से भी जल्द संभव होगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से मानसरोवर तक सड़क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
जिसका लगभग 85 से 90% काम पूरा हो चुका है। पिथौरागढ़ से हमने ये नेपाल और चाइना बॉर्डर तक एक रोड बनाने का काम हाथ में लिया है। 85% पूरा हुआ है। बहुत कठिन है, वहाँ -8 डिग्री टेम्परेचर है। अभी उसको 3-4 महीने काम करने का सीजन मिल पाता कि वहाँ की परिस्थिति ऐसी है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार अप्रैल के बाद मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ, तो जल्दी वो बन जाएगा। तो थोड़ा नेपाल की बाजू लगकर रास्ता है, चाइना में जाकर फिर एक मानस सरोवर तक एक मुझे लगता है 16-17 किलोमीटर उनका रोड यूज़ करना पड़ेगा। तो वो भी बनने के बाद हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री उनके साथ बात करेगी, तो फिर हमको नेपाल या सिक्किम से उधर कैसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पिथौरागढ़ से मानस सरोवर तक जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि अगले साल यानी 2026 से भारतीय श्रद्धालु पिथौरागढ़ से कैलाश मानसरोवर जाएंगे। यानी पिथौरागढ़ में बन रही नई सड़क नेपाल और सिक्किम के मौजूदा रास्तों को बाईपास कर देगी और कैलाश मानसरोवर का रास्ता एकदम सीधा हो जाएगा। कहते हैं धर्म और आस्था सबसे ऊपर होती है, और यही कारण है कि अमरनाथ और केदारनाथ से भी कठिन यात्रा के बावजूद लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 3 अलग अलग रूट से होकर गुजरती है और इस यात्रा में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप यात्रा शुरू कहां से करते हैं। यात्रा का पहला रूट उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से शुरू होता है। यह रास्ता सबसे छोटा है और दूरी है करीब 65 किलोमीटर की, लेकिन ये एक खड़ी चढ़ाई है और बेहद कठिन होती है। दूसरा रूट है सिक्किम के नाथुला दर्रे से शुरू होता है। नाथुला से शिगात्से, लात्से सागा, पर्यांग होते हुए करीब 802 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए। हालांकि यह रास्ता लंबा है और दुर्गम भी। अब भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते आपने देख लिए। कुछ लोग नेपाल के रास्ते भी यहां पर जाते हैं। ये तीसरा रास्ता नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू होता है और सागा होते हुए 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कैलाश मानसरोवर तक पहुंच जाता है। इस रास्ते की दूरी है करीब 500 किलोमीटर। तो ये कुल 3 रूट। सिक्किम में नाथुला और नेपाल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान 80% सफर चीन के कब्जे वाले तिब्बत में करना पड़ता है और बाकी 20% भारत में। लेकिन पिथौरागढ़ की सड़क बनने से अब ये सफर उल्टा हो जाएगा, यानी तब ये यात्रा 84% भारत में होगी और मात्र 16% तिब्बत में। इसके अलावा चीन की सीमा भी यहाँ से काफी करीब है। सेना के लिए भी इस सड़क का खास महत्व है। इतना ही नहीं, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले शिव भक्तों की यात्रा और भी सुगम होने वाली है, क्योंकि भारत और चीन डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू करने पर भी सहमत हुए हैं। बस डेट का ऐलान होना बाकी है। In principle, both countries have agreed that flight operations will resume. The technical teams on both sides are looking into the arrangement, the technical arrangements for the flight services to resume. फ्लाइट सर्विसेज और यात्रा साल 2020 से ही बंद थी। इसकी वजह दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बाद खराब रिश्ते और कोविड की लहर थी। भारत चीन के बीच जून 2020 में डोकलाम विवाद हुआ था और 2019 मार्च में कोविड की पहली लहर आई थी। तो फिर अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू करने पर भारत और चीन के बीच ये सहमति कैसे बनी, ये भी जान लेते हैं। 26 मार्च को बीजिंग में दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की अहम बैठक हुई। इसी साल जनवरी में फॉरेन सेक्रेटरी और चीन के उप विदेश मंत्री के बीच में बैठक हुई और इस बैठक में गाइडलाइंस की समीक्षा की गई। इसके साथ ही इस बैठक में यह भी तय किया गया कि दोनों देशों के लोगों के बीच में आपसी मेल जोल को और बढ़ाया जाए और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा को कैसे दोबारा शुरू किया जाए और उसके लिए जो तय निर्धारित कार्यक्रम है उस पर कैसे आगे बढ़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अक्टूबर 2023 में जब कजान में मिले थे, तभी इस फैसले की नींव पड़ गई थी। और अब अमेरिका से टैरिफ वॉर शुरू होने के बाद भी चीन के सुर नरम पड़ गए हैं। पहले तो चीन ने भारत के साथ खड़े होने की अपील की और फिर भारत चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, चीन और भारत के संबंधों को ड्रैगन हाथी टैंगो का रूप लेना चाहिए, यानी बीजिंग
और नई दिल्ली को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। भारत में चीनी दूतावास ने 1 जनवरी से 9 अप्रैल 2025 के बीच 85,000 से अधिक भारतीयों को वीजा दिया और अब कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने का ऐलान बताता है कि चीन के सुर अब बदल गए हैं। हालांकि इस साल यात्रा सामान्य समय से थोड़ा देर से शुरू हो सकती है और देर तक चल भी सकती है, क्योंकि चीनी पक्ष को यात्रा के लिए सुविधाओं को तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि ये सुविधाएं पिछले 4 साल से उपयोग में नहीं थी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। कठिन मौसम और उबड़ खाबड़ और दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता है। यात्रा में 19,500 फीट तक की ऊंचाई पर ट्रैकिंग करनी होती है। बावजूद इसके हजारों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए तैयार रहते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर का आकार एक विशाल शिवलिंग जैसा। सनातन धर्म में इसकी परिक्रमा का बड़ा महत्व है। परिक्रमा 52 किलोमीटर की होती है, जिसे पूरा करने में 3 दिन लग जाते हैं। मान्यता है कि परिक्रमा करने वालों को मोक्ष मिल जाता है। ऐसी ही मान्यता मानसरोवर झील को लेकर भी, जिसे स्वर्ग की झील कहा जाता है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के रास्ते 33 कोटि देवी देवता आते हैं और सरोवर में स्नान करते हैं। इसीलिए श्रद्धालु मानते हैं कि जो भी व्यक्ति मानसरोवर झील की धरती को छू लेता है, वो स्वर्ग जरूर पहुंच जाता है। कैलाश मानसरोवर का रास्ता तो खुल रहा है, लेकिन यात्रा का खर्च और रास्ते में क्या क्या चैलेंज आने वाला है, यह सब कुछ भी आपको जानना जरूरी है। यात्रा करने वाले शख्स की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के जरिए यात्रियों का चयन किया जाता है। जिनको अस्थमा, हाई बीपी, दिल की बीमारी और डायबिटीज जैसी समस्याएं हैं, वो ये यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि कैलाश पर्वत की चढ़ाई बेहद कठिन है। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का फिटनेस टेस्ट होता है। यात्रा से पहले दिल्ली में 3 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यात्रियों को एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि वो ये यात्रा अपने खुद के जोखिम पर कर रहा है। खर्च की बात करें तो इस यात्रा पर करीब 2.5 से 3 लाख तक का खर्च आ सकता है।